बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। ताख़ीर की माज़रत, कुछ चीजें हाथ में होती हैं, कुछ हाथ से बाहर होती हैं। नहजुल बलागा में मौला कायनात फरमाते हैं कि अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने लोगों के टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना है। और फरमा रहे हैं क्या? लोगों के, कई लोग तर्जुमा कर जाते हैं अपने, अपने नहीं, वो फिर मौला ही क्या जिसके इरादे टूट जाए। और फरमा रहे हैं अजान गिरामी, तो मौला फरमाते हैं कि मैंने लोगों के टूटते हुए इरादों से पहचाना कि खुदा है। लोग इरादे करते हैं, खुदा बताता है फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं मेरे हाथ में है। अजान गिरामी, ये सारी कायनात, सब कुछ जो कुछ अल्लाह ने बनाया है, ये चांद सितारे, ये सूरज, ये जमीन, ये समंदर, ये दरिया, ये बेड़े, ये चरिंद, ये परिंद, ये दरख्त, ये जंगलात, ये पहाड़, कुछ ना होता अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद ना होते। मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि आप इस प्यारे अंदाज से सुनेंगे। आपके चेहरों को देखने के बाद पढ़ने का जी कर रहा है। तो जाने के नाम जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं पेश कर रहा हूं, ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में। हदीस कुदसी के अल्फाज है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उरिफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। कुछ ऐसी मखलूकात हो जो मुझे पहचाने, तो फिर मैंने कुछ मखलूकात को खल्क किया। पहले को खल्क करने के बाद मकाम महमूद पे रखा, नाम मोहम्मद रखा। दूसरे को मकाम आला पे रखा, नाम अली रखा। तवज्जो फरमा रहे हैं।
तो अब छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारी दादी का नाम ज़हरा इसलिए रखा है कि जब अल्लाह ने जब सारे फरिश्तों को खल्क कर दिया तो अल्लाह ने एक एक करके 14 तारुफ करवाया। जब जनाब सैयदा के नूर को जाहिर किया तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। का परवरदिगारा ये कौन है? कहा हाज़िही ज़हरा, ये मेरी खिलकत का शाहकार है, नाम ज़हरा। का परवरदिगारा जब तेरी खिलकत ऐसी है तो तू कैसा होगा? अल्लाह ने पंजतन पाक को खल किया, चहारदा मासूमीन को खल किया और फिर उसके बाद दीगर मखलूकात को खल किया, अंबिया को, फरिश्तों को खल किया। कायनात में जो सबसे ज्यादा अल्लाह की मखलूकात हैं वो हैं फरिश्ते। सबसे ज्यादा फरिश्ते हैं। ना रेगिस्तानों के जर्रात इतने हैं, ना समंदरों के कतरे इतने हैं। तवज्जो से सुनिएगा, सबसे ज्यादा हैं फरिश्ते। दुनिया में कोई इतनी मखलूकात नहीं जितने फरिश्ते। और छठे इमाम फरमाते हैं कि जब से मखलूकात खल्क हुई हैं सबसे ज्यादा फरिश्ते जो सबसे ज्यादा इबादत करते हैं। करबला के वाक़े के बाद कामिल ज़ियारात में इमाम फरमाते हैं, इब्न क़ौलबह की 1150 साल पुरानी किताब इब्न क़ौलबह ने लिखी, कहते हैं सारे फरिश्ते अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगते हैं, परवरदिगारा बस एक मर्तबा अपने हुसैन की जियारत करा दे, हमें करबला जाने की इजाजत दे दे, करबला जाने की इजाजत दे दे। तो अल्लाह एक एक वक्त में 70 हजार फरिश्तों को करबला जाने की इजाजत देता। इमाम फरमाते हैं वो फरिश्ते जो एक मर्तबा जियारत कर लें उनकी दोबारा बारी नहीं आती, नहीं पहुंचा सकता। जो एक मर्तबा जियारत कर लें उनकी कयामत तक दोबारा बारी नहीं आती। और जितने फरिश्ते जियारत कर चुके हैं वो कम हैं, जो अभी बाकी हैं वो ज्यादा। बात पहुंच रही है जाने का? तो ये इतनी मखलूकात अल्लाह ने बनाई है, सब के सब मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में बनाई। जो मैं जुमला, ये सारी तमहीद मैंने बांधी है कि जुमला पेश करना चाहता हूं। सारी मखलूकात हम सब मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में बने। जब बने उनके सदक़े में हैं तो हक यही बनता है कि उन्हें माने। पता नहीं बात भाई, जब बने उनके सदक़े में है, बने भी उनके सदक़े में, और जो हम रिज़्क़ पा रहे हैं। पढ़िए 10वें इमाम की ज़ियारत, मौलाना मौजूद हैं, ज़ियारत जामिया कबीरा। अगर अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ने का जी करे तो मफाती उठा के, तोहफ़त अलवाम या कोई भी किताब, ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ लीजिए। इमाम उसमें फरमाते हैं, 10वें इमाम फरमाते हैं अहले बैत के लिए, बिकुम यंज़लुल गैस, आपके सदक़े में बारिश होती है। नहीं है मजमा, ये जो बारिशें होती हैं आले मोहम्मद के सदक़े में, आपकी वजह से दरख्तों पे फल उगते हैं, जमीन अनाज उगाती है। तो इसका मतलब है हम बने भी उनके सदक़े में, खाते भी उनका सदका है, पानी जो पीते हैं उनके सदक़े में मिलता है। ओ इंसानों, जब बने उनके सदक़े में हो, खाते उनका सदका हो, तो फिर कुछ करो ना करो उन्हें जरूर मानो, उन्हें ना मानना। भाई उन्हें ना मानना, ये इंसान अपना नमक हलाल तो करे। जो कुछ इंसान खा रहा है ये उनके सदक़े में खा रहा। अज़ान गिरामी, मैं भी पूछ रहा था बार बार बानी से कि भाई आप बानियान बताइए कि क्या मौजू पढ़ूंगा, जो जी चाहे पढ़ दीजिए। फिर आखिर में भी जैसे मेंबर पे बैठा तो शाह साहब कहने लगे हो सके तो विलायत पेश कर दीजिए। तो मैंने यहां पे आने के बाद ये मौजू लिया है। 13वां सूरह, सूरह राद। बिजली कड़कती है ना, उसे कहते हैं अरबी में राद, कड़कती हुई बिजली। उसकी आखिरी आयत है 43वीं आयत। मेरी आवाज सबको समझ में आ रही है? मैं आप तमाम से कहूंगा कि जरा और से सुन लीजिएगा आयत। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ए मेरे हबीब, ये जो काफिर है ना, ये कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं। कुल, इनसे कह दीजिए,
कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे हबीब इन काफिरों से कह दीजिए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं। कुछ लोग पहुंच गए, मैंने तर्जुमा नहीं किया। ऐ मेरे हबीब काफिरों से कह दीजिए तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं। किस बात पे? कि मैं रसूल हूं। 2 गवाह काफी हैं। ऐ काफिरों तुम नहीं मानते मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए बस 2 गवाह काफी हैं मेरी तरफ से कि मैं रसूल हूं, अल्लाह का भेजा हुआ हूं। एक खुद अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तवज्जो हो सारे मजमे की। बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। भाई अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत नहीं रखता। शिया अकीदा यही है, अल्लाह जिस्म नहीं रखता। अल्लाह जिस्म नहीं रखता तो अब अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जिस्म के साथ आएगा नहीं पहुंचा पा रहा। भाई अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह कह रहा है 2 गवाह काफी हैं। तो हमारे सामने गवाही देने अल्लाह आएगा नहीं, तो बस एक ही गवाह सामने आएगा और वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, तवज्जो सारे मजमे की, मैंने नाम नहीं लिया। वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, मिंबर कूफा है, जनाब अमीर है, खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के दौरान एक आदमी खड़ा हो गया, कहा या अली कुरान करीम में आपके लिए सैकड़ों आयात नाजिल हुई, कई 100 आयात नाजिल हुई। या अली फरमाइए इतनी आयात में से आपको अपनी शान में नाजिल होने वाली आयात में से कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद? मजमे की तवज्जो। या अली, भाई शेख तूसी ने लिखा है, शेख तूसी से पहले इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा 360 आयात अली के लिए। हाफिज रजब, ये भी हमारे उलमा में नहीं है, हाफिज रजब बरसी ने लिखा 500 आयात अली के लिए और उन्होंने पूरी किताब लिखी, ये 500 आयात अली की शान में है। हमारे आलिम शेख तूसी ने लिखा 1000 आयात अली की शान में, 6000 से ज्यादा आयात, 1000 सिर्फ मौला की शान में। तवज्जो, 1000 आयात मौला अली की शान में। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं ना कि आपको अपनी कौन सी खूबी अच्छी लगती है, तो आप भी आधा घंटा ले लेंगे, सोचने तो दो मुझ में कौन कौन सी खूबियां हैं। और वो अली जिनकी शान में अल्लाह ने 1000 आयात नाजिल की हो, उनसे एक आदमी पूछ रहा या अली इन तमाम आयात में कौन सी आयत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मौला ने नहीं कहा कल तक की मोहलत दे, 1 घंटे की मोहलत दे, आधा घंटा सोचने दे। आपने फिर फौर कहा मुझे तमाम आयत में से ये आयत अपनी शान में सबसे ज्यादा पसंद है। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्सा मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मुझे ये आयत सबसे ज्यादा पसंद। ए मेरे रसूल, काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं, कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मौला ने फरमाया मुझे ये आयत सबसे ज्यादा पसंद है। सवाल करने वाले ने दूसरा सवाल किया, या अली यही आयत क्यों? तवज्जो, यही आयत क्यों? इतनी आयत है, ये आयत सबसे ज्यादा पसंद क्यों है? क्या क्योंकि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और उसने जब मेरे लिए इतनी आयत कही तो उसने इस आयत में सिर्फ 2 गवाह पेश किए पैगंबर की रिसालत पे, एक अपना नाम, दूसरा मेरा। अल्लाह ने अपने नाम के साथ मेरा नाम रखा और फरमाया
ठीक। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। मौला फरमाते हैं मुझे ये आयत इसलिए पसंद है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ मेरा नाम रखा। खालिक को नाज है, अली मेरा है। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह ने सबको खल्क किया है, लेकिन उसे भी नाज है, मैंने अली को खल्क किया है। मखलूकात में जिसपे अल्लाह को नाज है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। और जब जनाबे यहां पे एक रोक के जुमला पेश करो, मुझे तफसीर पेश करनी है इस आयत की कि इल्म जनाबे अमीर का ऐसा कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा पूरी किताब का इल्म, पूरी किताब का इल्म। और यहां इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तफसीर को पेश करूं, सिर्फ एक वाकया पेश कर दूं इल्म अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक, और फिर आगे बढ़ूंगा। 10 खवारिज, खवारिज तो समझते हैं जो इमाम के खिलाफ खुरूज करे। हमारे तमाम फुकहा ने कहा चाहे कलमा पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, लेकिन अगर इमाम के खिलाफ खुरूज करे तो नजिस है। तमाम फुकहा का, मौलाना मौजूद है पूछ सकते हैं, तमाम फुकहा का फतवा, अगर कोई इमाम के खिलाफ खुरूज करे, इमाम के खिलाफ, मासूम के खिलाफ जंग पे आए, इमाम के खिलाफ जिहाद करे, खिलाफ चाहे नमाजी हो, रोजेदार हो, अलहाज हो, सब कुछ हो, लेकिन मुसलमान नहीं है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया याली जो आपके खिलाफ खुरूज करे वो दीन से खारिज है। बस भाई यहां पे जो पेश कर रहा हूं 10 खवारिज। एक मर्तबा कहने लगे कि भाई अली से एक सवाल करते हैं, 10 दलीलें मांगेंगे, जवाब दिया तो अली का साथ देंगे तौबा करके, नहीं तो फिर अली के दुश्मनों से मिल जाएंगे। सुनना चाहेंगे? उन्होंने सवाल सोचा, दीवार के पीछे छुप गए ताकि मौला को पता ना चले। मजमा है या नहीं मुझे नहीं पता। कहां छुप गए? दीवार के पीछे, ताकि अली को पता ना चले। हम ऐसे को इमाम ही नहीं मानते जिसे दीवार के पीछे पता ना हो क्या हो रहा है। हम ऐसे इमाम अली की इमामत के कायल हैं जो पहाड़ को देख के बताएं जुंदा 10,000 का लश्कर इस पहाड़ के पीछे है, इतने बजे पहुंचेगा मुझसे लड़ने, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। हम ऐसे इमाम की इमामत के कायल। आपने फरमाया 7 बचेंगे भगौड़े, बाकी सारे मेरे हाथों मारे जाएं। तो हम ऐसे इमाम की इमामत के कायल। अब वो 10 अफराद खवारिज छुप गए, का सवाल करेंगे अली से। पहला सामने आया, कहा या अली मल अफजल, अल इल्म अविल माल। या अली बताइए कौन सी चीज अफजल है, इल्म या माल और दौलत? मौला ने मुस्कुरा के देखा, कहा अल इल्म, इल्म अफजल है। कवले में दालिक, ऐसा क्यों कर? तो आपने फरमाया क्योंकि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। दूसरा सामने आकर याली बताइए इल्म अफजल है या माल? इल्म अफजल या दौलत? मल अफजल, अल इल्म बिल माल। अरबी में सवाल कर रहे थे, मौला ने फरमाया इल्म, इल्म अफजल है। कवले में दालिक, ऐसा क्यों कर है कि इल्म अफजल है? क्या क्योंकि जिसकी दौलत ज्यादा हो उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। चलते रहिएगा। तीसरा आदमी सामने आया, कहा याली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का जिसकी दौलत ज्यादा हो उसकी रातों की नींदें हराम, हिफाजत कैसे करूं? जिसका इल्म ज्यादा वो सुकून से सोता है। चलते रहिएगा। चौथा सामने आकर याली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का दौलत फिरौन, कारून, हामान की मीरास है। तवज्जो, मौला ने 3 ही नाम लिए हैं, कारून, फिरौन और हामान की मीरास। इल्म अंबिया की मीरास है।
पांचवा सामने आकर याली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। जिसका इल्म ज्यादा हो वो अल्लाह से कहता है इलाही मा अबदना का हक का इबादत, तेरी इबादत का हक अदा ना हो सका। पता नहीं मजमा चलेगा नहीं चलेगा। 10 अफराद ने 10 सवाल किए, मौला ने हमेशा एक ही जवाब देके 10 नई दलीलें दी। 10 के 10 कहने लगे या अली अब हम आपके साथ हैं। मौला ने कहा क्यों? कहा आपने 10 नई दलीलें दी। मौला ने कहा तुम 10 पे कायल होगा? अगर यही सवाल तुम कयामत तक पूछते रहते मैं नई दलीलें देता रहता। कयामत तक नई दलीलें देता। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया ने अली को पहचाना ही नहीं। अली बाबे मदीनतुल इल्म का दर है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो फरमाएंगे ज़ीज़ान गिरामी? तो थोड़ी सी तफसीर सुन लीजिए। सूरह नमल है, 27वां पारा है। आपने सुन रखा होगा, मौजू किसी शायद आलिम से। मेरे भी टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा लीजिए। जो भी पेश करूं अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं कि रात के इस पहर में आप इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं। अज़ान गिरामी, सूरह नमल है कि एक मर्तबा जनाबे सुलेमान जिन्होंने तख्त उठा रखा है सफर कर रहे हैं, हवा चलती थी और एक मर्तबा वो सफर करते थे कालीनों पे और तख्त के साथ हवा में। अभी हवाई जहाज नहीं आया था। अल्लाह ने वसखर यानी मुसख्खर कर दिया था हवाओं को जनाबे सुलेमान के लिए, ताकि बाद में जब लोग उड़ें तो ये ना कहें पहली दफा हम उड़े हैं। अल्लाह के अंबिया परवाजें करते रहे हैं। मोहब्बत का ममनून हो तो अब एक मर्तबा जनाबे सुलेमान के चेहरे पे एक किरण पड़ी। सूरज की किरण का आना था। कहा कि किसकी जिम्मेदारी थी कि मुझ पे यहां साया कर? तो कुछ परिंदों ने कहा हुद हुद की। अज़बहन्नहु, मैं उसे ज़िबह कर दूंगा अगर वो दलील ना लाए कि कहां गायब हुआ था। तवज्जो, कुरान है, हदीस नहीं है कि आप कहीं शायद ज़ईफ हो। आयत कुरान है। जनाबे सुलेमान नबी ने, छोटे नबी ने कहा मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, मैं ज़िबह कर दूंगा। यार वो दलील पेश करे क्यों गायब था। अब पता चला अगर अंबिया की कोई नाफरमानी करे तो ज़िबह कर देना चाहिए, उसे जीने का हक नहीं है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो जाने के रामी, अब यहां एक मर्तबा सबने कहा हुद हुद, तुझे जनाब सुलेमान ने बुलाया। आया, कहा नबी खुदा मैं सैर करने करीब के एक मुल्क में चला गया, वहां एक खातून की हुकूमत है। इमरा का लफ्ज है, एक खातून की हुकूमत है, निजाम भी चल रहा है, मुल्क भी अच्छी तरह से चल रहा। तो एक मर्तबा जनाब सुलेमान ने कहा कौन मुझे उस मलका सबा का तख्त लाके देगा। कुरान में है काला इफरीत मिनल जिन, जिनों में से इफरीत ने, बड़े देव ने एक मर्तबा कहा अना आती कबे, मैं वो तख्त ले आऊंगा। आती कबे कबल अन तक़ूम में मकाम, इससे पहले कि आप अपने मकाम से उठें मैं जाऊंगा तख्त उठा के ले आऊंगा। तो जनाबे सुलेमान ने कहा ये तो बहुत देर नहीं है मजमा। जिनों में से इफरीत ने, बहुत देव हैकल जिन था, बहुत बड़ा जिन, का तेजी से जाऊंगा तख्त उठा के ले आऊंगा इससे पहले कि आप उठें। कहा ये तो बहुत देर है। काला मन इंदहु इल्म मिनल किताब, मिन तबईजिया है, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, कुछ इल्म था। उसने कहा कबला ये तरफ आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा, पलक झपकने से पहले। पांचवें इमाम से पूछा, कहा मौला ये किसने कहा था? कुरान में नाम नहीं है। कहा आसिफ इब्न बरखिया ने। कहा वो कौन थे? कहा जनाबे सुलेमान के वसी थे, के वसी थे। कहा जनाबे सुलेमान के खुद तख्त नहीं ला सकते थे?
का ला सकते थे, का फिर उनसे क्यों कहा? का वो चाहते थे उनके वसी का उनकी उम्मत पे मकाम वाज़े हो जाए, उम्मत को पता चल जाए वसी कौन है। अब अगर पैगंबर कहें या अली खैबर में हमला कीजिए, खंदक में हमला कीजिए, ये नहीं कि पैगंबर नहीं कर सकते थे, उम्मत को बता रहे थे मेरे बाद अली है। वक्त है, अभी चलेंगे मेरे साथ। तो एक मर्तबा पलक झपकने की मुद्दत से पहले अल्लाह कहता है आसिफ इब्न बरखिया एक लहजे में तख्त बिल्किस ले आ। जैसे तख्त आया ना तो एक मर्तबा मलका सबा ने खुद ही कहा कि अन्नहु हुवा, लगता है बिल्कुल मेरे तख्त जैसा। तो जनाबे आसिफ इब्न बरखिया ने कहा तख्त जैसा नहीं है, मैं तख्त समेत ले आया हूं, तख्त समेत ले आया हूं। किताब का नाम है हक्कुल यकीन, लिखने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी। ये तो आयत थी, रिवायत सुन लीजिए सारे मजमे की तवज्जो। इमाम बाकिर से पूछा कि मौला कितने इसमें आजम हैं, कुल अस्माए आजम कितने हैं? आपने फरमाया 73। कुल अस्माए आजम 73 हैं। क्या अल्लाह के पास 73 के 73 हैं? उसके हैं। क्या मौला आसिफ इब्न बरखिया के पास कितने इसमें आजम थे? क्या एक। तवज्जो, सारा मजमा नहीं है। आसिफ इब्न बरखिया पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्त बिल्किस ले आए। क्या सिर्फ एक इसमें आजम था? एक। पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्त को ले आए, एक इसमें आजम था। का मौला बताइए आपके जद अली के पास कितने इसमें आजम है? का 73 में से 72 हमारे पास है। 73 में से 72 अस्माए आजम हमारे पास, 73 अल्लाह के पास, हमारे पास 72। का उसने एक हमें नहीं दिया, उसने फर्क रखा कि वो खालिक के हम मखलूक, उसने सारे अस्मा हमें अता के। अज़ान के नामी ये हजरत इमाम बाक़िर हक़्क़ुल यकीन बिहार और बहुत सी किताबों में है, हत्ता उसूल काफ़ी में भी है। इस वक्त मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं। का एक पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्त बिल्किस ले आया, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। आलमन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कुरान है, किताब का कुछ इल्म था। अब यहां अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब कह दीजिए ए काफिरो तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सारा मजमा नहीं है, पूरी किताब का, जिसके पास किताब का कुछ इल्म हो। वो आसिफ इब्न बरखिया पलक झपकने की मुद्दत में तख्त ले आए, नहीं है मजमा। एक छोटे नबी का छोटा वसी तख्त बिल्किस पलक झपकने की मुद्दत से पहले ले आए। सबसे बड़े नबी का सबसे बड़ा वसी अगर कोई मोजज़ा दिखाए तो मुसलमानों को ताज्जुब। बात वाज़ेह हो रही है जाने गिरामी? जाने गिरामी सवाल ना कीजिए ये कैसे हो सकता है अली ने कर दी, ये कैसे हो सकता है, जब छोटे नबी के छोटे वसी से अल्लाह ने ऐसे ऐसे मोजज़ात बता दिए तो सबसे बड़े नबी का सबसे बड़ा वसी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जुमले पेश कर रहा हूं। हमारे जाकिरीन खुतबा हमेशा खैबर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? मैंने कई मरतबा पढ़ी। तवज्जो, ये चंद अफराद का पहुंचना काफी नहीं। खैबर पढ़ते हैं,
उसमें कहते हैं मौला ने एक हाथ से खैबर का दर उखाड़ा। भाई सुना या नहीं सुना? ईमान है या नहीं है? तवज्जो। भाई जो नहीं मानता वो शिया नहीं है। मौला ने एक दर से खैबर का दर उखाड़ा। जनाबे सलमान फारसी, उनसे पूछा जब अली ने खैबर का दर उखाड़ा तो क्या किया? क्या बीच में खंदक थी, उधर खैबर का किला था, इधर मुसलमान, बीच में खंदक, खंदक गहरी थी। का ताज्जुब मुझे यह नहीं था अली ने खैबर का दर उखाड़ लिया, ताज्जुब इस पे था कि खैबर का दर रखा, मुसलमानों से कहा सवार हो जाओ मैं पहुंचा दूं। का ताज्जुब इस पे भी नहीं था जब मैंने अली को देखा तो अली के पांव जमीन पे नहीं थे। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम ये पढ़ते हैं तो बहुत से मुसलमान कहते हैं कैसे हो सकता है, वो तख्त ले आए तो हो सकता है। पता नहीं पहुंची बात या नहीं पहुंची। छोटे नबी के छोटे वसी तख्त ले आए तो मान लो, बड़े नबी, सबसे बड़े नबी के सबसे बड़ा वसी खैबर का दर उखाड़े तो नहीं हो सकता। तो फिर मानो ना ये बुग़्ज़ की अलामत है। जो फरमाई से जाने के नाम, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। जाने के नाम, अगर ये बुग़्ज़े अहले बैत नहीं तो और क्या? अगर ये बुग़्ज़े अली नहीं तो और क्या? अली के छोटे छोटे फजाइल सुन के तुम इनकार कर दो। छोटे छोटे नहीं है मजमा, ये बड़े फजाइल नहीं है, ये छोटे फजाइल हैं। मरहूम आगा बहजे से किसी ने सवाल किया कि जनाबे अमीर के हमारे मेंबरों से ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, सूरज पलटाना, चांद, संग्रेजों का तस्बीह करना, क्या ये अली के लिए मुमकिन है? का नहीं, ये उनके खादिमों के काम है, ये अली के नौकरों के काम है। अली का मकाम इससे ज्यादा है। बात पहुंच रही है जाने के राम में? ये हुब्बे अली की अलामत है कि रसूल खुदा। अब मैं एक हदीस सुना रहा हूं, ये तमाम मुसलमानों ने लिखी है, शिया सुन्नी सब उलमा ने लिखी। मुझे बताया गया कि मजमा मुश्तरक है, मेरे दोनों भाई बैठे, शिया भाई भी बैठे, सुन्नी भाई। अब सुनिए हदीस का, या अली, ए मेरे भाई अली, अगर मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने का खतरा ना होता कि जैसे ईसा ने बहरे को हाथ लगाया उसकी शनवाई आ गई, गूंगे को हाथ लगाया गोयाई आ गई, नाबीना को हाथ लगाया बीनाई आ गई, नहीं है मजमा, मुर्दे को ठोकर मारी कुम बिइज़्न रब्बिक के, वो जिंदा हो गया। कहा ईसा ने ऐसे ऐसे मोजज़ात दिखाए, लोग कहने लगे इब्नुल्लाह, ये अल्लाह का बेटा है, नहीं है मजमा। का या अली, छोटे छोटे मोजज़ात ईसा ने दिखाए, उम्मत कहने लगी ये खुदा का बेटा। अगर मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने का खतरा ना होता, मैं आपके वो फजाइल सुनाता, मेरी उम्मत आपके कदमों की खाक उठा के मुंह में रखती, आंखों से लगाती। या अली, अगर मुझे खतरा ना होता सब आपको खुदा मानने लगे, मैं वो फजाइल सुनाता आपके कि लोग कदमों की खाक आंखों पे रखते, अली के कदमों की खाक। पैगंबर ने कह दिया हम कर रहे हैं, नहीं पहुंचा सका। आपने फरमाया अगर मुझे खदशा ना होता कि ये गुमराह ना हो जाए तो मैं और फजाइल सुनाता, और अभी पैगंबर ने भी नहीं सुनाए। ये जो कुछ सुनाया है पूरा नहीं है, जन्नत में जाके पता चलेगा। हबीब खुदा भी फरमा रहे, मैंने सब कुछ नहीं बयान किया। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी किताब का इल्म है। मरहूम सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब गोलड़ा शरीफ के लंदन में मेरे साथ तकरीर कर रहे थे, तो शिया नहीं थे, आप सब जानते। एक मर्तबा फरमाने लगे
का कुरान कह रहा था पूरी किताब का इल्म। मैंने देखना शुरू किया कि किसके पास पूरी किताब का इल्म है। का मैंने सारे सहाबा को देख लिया, मुझे पूरी किताब का इल्म किसी के पास नजर नहीं आया। फिर मैंने ताबईन को देखा तो उनमें भी नजर नहीं आया जिसके पास पूरी किताब का इल्म का। फिर तबा ताबईन को देखा, उनमें भी नजर नहीं आया का। फिर मैंने मुफस्सरीन को देखा, तवज्जो, मुहद्दिसीन को देखा, रावियों को देखा, फुकहा को देखा, मुअर्रिखीन को देखा, उदबा को देखा, शुआरा को देखा, का तमाम उलूम के तमाम माहिरीन को देखा। मुझे पूरी किताब के इल्म वाला नजर नहीं आया। फिर मैं तलाश करने लगा, अचानक मिंबर कूफा पे मुझे अली नजर आए। कुरान कह रहा था पूरी किताब का इल्म, अली कह रहे थे सलूनी सलूनी। तो फरमाई जाने गया, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनू हूं। तवज्जो फरमाई जाने गया, सलोनी सलोनी कब्ल अन तस्क़िलूनी। जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। जाने गिरामी, हमारे 12 आइम्मा का इम्तियाज है। उनके बड़े से बड़े दुश्मन ने इस बात को माना है कि इल्म में आले मोहम्मद से कोई आगे नहीं। वक्त तमाम हो गया, नहीं तो मैं और तफसील में जाता। बस 2 सवालात मौला से पेश कर रहा हूं जो लोगों ने किए, अगर सुनना पसंद फरमाएं। एक तो बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं ले सकता हूं। तो एक मर्तबा उन्होंने सवाल किया, या अली ये क्या बात है, आप सोचते क्यों नहीं है? यहां सवाल होता वहां जवाब दे देते, सोच के जवाब दीजिए कीजिए। तो मौला ने एक मर्तबा सवाल किया, क्या बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? उन्होंने फौरन कहा 5। मौला ने कहा तुमने सोचा क्यों नहीं? कहा या अली सोचने की जरूरत क्या है, ये 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने है। मौला ने फरमाया जिस तरह से तेरी आंखों के सामने 5 उंगलियां हैं, मुझ अली के सामने कुल कायनात है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वो और होंगे जो कहेंगे सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, मुझे नहीं पता तो किसी पर्दे वाली से पूछ लूंगा। ये अमीर का इम्तियाज है कि जिसने जब सवाल किया मौला ने जवाब दिया, जिस जबान में सवाल किया उस जबान में जवाब दिया। नहीं है मजमा, जिस जबान में सवाल किया उस जबान में जवाब दिया, जिस किताब से सवाल किया उस किताब से जवाब दिया। मस्जिद कूफा है, एक मर्तबा मौला ने फरमाया सलूनी सलूनी, सवालात होने लगे। कैसे सवालात हो रहे थे? इम्तिहान वाले। याली बताइए सर में बाल कितने हैं? आपके जहनों में होगा। दूसरे ने कहा याली खाऊंगा क्या आज? तीसरे ने जेब से कुछ निकाला, मुट्ठी में छुपाया, कहा याली बताइए हाथ में क्या? नहीं है मजमा। मौला जवाबात देते रहे, लेकिन फिर कहने लगे तुम इम्तिहान ले रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं अली हूं। एक मर्तबा किसी को जलाल आया, उन्होंने मजमे में एक मर्तबा खड़े होकर कहा या अली बताइए इस वक्त जिब्राइल कहां है? हजरत जिब्राइल हैं फरिश्ते। फरिश्ता किसी भी चीज में बदल सकता है, लेकिन पाक चीजों में, जिन हर चीज में बदल जाता है, हत्ता नजिस चीजों में, कुत्ते और खंजीर में भी बदल सकता है। अल मलको मखलूकुन नूरियुन यतबद्दलु फी कुल्लि शैइन इल्ला अल कल्ब वल खंजीर। फरिश्ता पाक मखलूक है, नूर की मखलूक, किसी भी चीज में तब्दील हो सकता है सिवाय कुत्ते और खंजीर के। वल जिन्नो मखलूकुन नारियुन यतबद्दलु फी कुल्लि शैइन हत्ता अल कल्ब वल खंजीर। कि और जिन नारी मखलूक है, आग की मखलूक है, किसी भी चीज में तब्दील हो जाता है, हत्ता के कुत्ते और सुअर में। तो एक मर्तबा, यह हदीस है, मैंने इसलिए पेश कर दी मिंबर से, तवज्जो रहेगी मेरे साथ।
मुल्ला सदरा ने लिखा है, एक मर्तबा कहा जना, एक किसी ने सवाल किया, बताइए जिब्राइल कहां, जनाबे जिब्राइल कहां, जिब्राइल कहां। जिहाद 6 होती हैं, डायरेक्शंस 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे। इमाम हर चीज की हकीकत को जानते हैं। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने आसमानों की बुलंदियों को देखा, जनाबे जिब्राइल नजर नहीं आए। फिर जमीन की गहराइयों में देखा, जनाबे जिब्राइल नजर नहीं आए। फिर दाएं देखा, सारे समंदर देख लिए, गहराइयों में जिब्राइल नजर नहीं आए। फिर बाएं देखा, रेगिस्तानों को, पहाड़ों को, जंगलात को देख लिया, जनाबे जिब्राइल नजर नहीं आए। फिर सामने देखा, पीछे देखा, कहा अय्युह साइल, वो सवाल करने वाले, मैंने पूरी कायनात छान मारी, जिब्राइल नजर नहीं आया, बस 2 बाकी है, एक मैं, दूसरा तू। मैं तो हूं अली इब्ने अबी तालिब, बस तू ही जिब्राइल है। सारे मौरखीन कहते हैं एक मर्तबा जनाबे जिब्राइल उड़े, मस्जिद कूफा की छत में शगाफ किया, चले गए, अचानक दोबारा शगाफ जुड़ गया। किसी ने सवाल किया, या अली ये उठ के चले जाते जब जवाब मिल गया था? नहीं पहुंचा सका, बस जवाब मिल गया था तो उठ के चले जाते, ये छत में शगाफ करने की क्या जरूरत थी? तो अज़ीज़ाने गिरामी, अगर जनाबे जिब्राइल उठ के चले जाते तो फिर नया सवाल उठता, पता नहीं किसे पैसे दे के बिठा रखा था। जनाबे जिब्राइल ने शगाफ करके जोड़ के बताया, मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। किताब का नाम है सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। इसी पूरे के पूरे मौला के जुमले पे पूरी किताब 2 जिल्दें लिखी। शेख अहमद बगदादी बहुत बड़े खतीब गुजरे थे, खतीब बगदाद, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वहां से मैंने ये पेश किया। बहुत मतालिब हैं, वक्त नहीं है कि मैं और तफसील में जाऊं, बस मैंने 2 बातों का वादा किया था। अज़ीज़ान गिरामी, शबे अव्वल सफर है, कल पहली सफर है। आप सब जानते हैं कि बीबियां पहली सफर को शाम में पहुंची। कब से चली हैं जनाब ज़ैनब? 28 रजब से। 28 रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ा, ज़िलहिज, मुहर्रम, 6 महीने 2 दिन बीबी सफर में है। जो मुसाफिर होता है ना, वो वैसे ही इज़्तिराब में होता है। और अगर सफर में भाई बेटे मारे जाए तो मसाइब बढ़ जाते हैं, और अगर सिर्फ मारे ना जाएं, बड़ी बेदर्दी से मारे जाएं, और बीबियां भी आम बीबियां ना हो, जुमले मेरे कोई जाया ना होने दे मसाइब के, सख्त जुमले। मुझे मेरा इस वक्त न गला साथ दे रहा है न सीना, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, थक चुका हूं, बहुत ज्यादा सफर किया। लेकिन आइए जरा पेश करूं, अगर जनाब ज़ैनब ने देखा होता ना कि मेरा भाई सख्तियां देख रहा है, तो बीबी मसाइब बर्दाश्त कर लेती। लेकिन जनाब ज़ैनब ने कभी दोष रिसालत पे देखा था, कभी जनाब सैयदा को पेशानी चूमते देखा था, कभी जनाब अमीर को अपने भाई का गला चूमते देखा था, कभी दूसरे भाई को सीने से लगाते देखा, और हर एक ने एक ही बात कही, हो सब रोएं लेकिन आप रोया ना करें। जब रसूल खुदा या बीबी या जनाब अमीर या इमाम हसन मौला हुसैन को रोता देखते थे, तो मौला हसन का जुमला है, अतबकी अलैया अम अबकी अलैक ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। ए हुसैन, सब मुझ पे रोए, आप ना रोइएगा, मुझ पे सब गिरिया करें, आप गिरिया ना कीजिएगा। का क्यों? का क्योंकि मेरे पास आप हैं, लेकिन जब आप करबला में होंगे आपके पास कोई नहीं होगा। अंसार मारे जाएंगे, भाई मारे जाएंगे, बेटे मारे जाएंगे, आप तन्हा रह जाएंगे।
अब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अव्वल सफ़र बीबियाँ पहुँची हैं। मैं हमेशा ये रिवायत पढ़ता हूँ, मैंने इस मुहर्रम में भी ये एक दफ़ा रिवायत पढ़ दी है, वही रिवायत पेश करूँगा। बीबियों का दरबार आना। जब मैं पहली मरतबा ज़ियारत पे गया था ना शाम, जनाब ज़ैनब की ज़ियारत की, फिर कहा दरबार जा रहे हैं, तो दो रास्ते दरबार जाते हैं, दोनों ही बाजारों से जाते हैं। जब मैं बाजार से गरीब कैफियत थी, परवरदिगारा तेरे नबी की नवासी इस बाजार से गुजरे। बीबियां ऊंटनियों पे थी, हाथ पसे गर्दन बंधे थे, मजमा नामहरमों का था, हाथों में पत्थर थे, बागियों के नारे थे, अली और बतूल की बेटियां थी। एक मत में अगर आपसे कहूं ना कि ये मेरे हाथ में रुमाल है, अगर मैं आप में से किसी की तरफ रुमाल फेंकूं चेहरे पे, तो आपका हाथ फौरन चेहरे के सामने आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि चेहरा नाजुक होता है। लेकिन अगर हाथ पसे गर्दन बंधे हो और पत्थर आ रहे हो, मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरे फुप्पियों को लोग पत्थर मार रहे थे। एक मर्तबा मौला ने आवाज देके कहा, बाबा कुरान की तिलावत शुरू कर दीजिए, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ चली जाए, मेरी फुप्पियों को पत्थर ना मारें। आए बस एक आखिरी रिवायत थोड़ी सी तफसीली है, उसी पे इक्तफा करूंगा। जब एक मर्तबा बीबियां दरबार में दाखिल हुई, दरबार इससे भी ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा दरबार है, 700 कुर्सी नशीं थे। यजीद तख्त पे बैठा था, बुलंदी पे, सामने उसकी बीवी हिंद तख्त पे खड़ी थी। हिंद को बताया था कि बागियों पे फतह हुई है तेरे शौहर को, ये नहीं बताया बागी कौन थे। हिंद ने कहा मैं बागियों के खानदान का तमाशा देखना चाहती हूँ, मेरे लिए नया बुरका सिलवा दो, निकाब बारीक रखना ताकि मैं देख सकूं जब वो आए। जैसे ही जनाब ज़ैनब आई ना दरबार में, बीबी की नजर हिंद पे पड़ी। बीबी ने फौरन आवाज देके कहा, उम्मे कुलसुम पहचाना सामने कौन? जनाब उम्मे कुलसुम ने फरमाया, बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती, मेरी दूर की बिनाई कमजोर हो गई। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे कुलसुम जरा गौर से देखो, सामने हिंद है। कहा बीबी कौन सी हिंद? वो जिसे हमने पर्दा करना सिखाया था। कहा उम्मे कुलसुम वही हिंद। अब दोनों बीबियां रोने लगी। कहा बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो पर्दे में है, लेकिन हमारे पर्दे बाकी नहीं रहे। एक मर्तबा बीबियां आगे बढ़ने लगी। जैसे ही जनाब ज़ैनब और बीबियां सर झुका के हिंद के तख्त से सामने से गुजर रही, जैसे ही तख्त के सामने पहुंची ना, हिंद ने खड़े खड़े सवाल किया, मिन अय्ये बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए फरमाया, नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम लोग मदीना शहर के रहने वाले। मदीने का नाम आना था, हिंद तख्त से उतरी जमीन पे आ गया। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, क्यों उतरी हो? कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बड़ा एहतराम करती हूँ। हिंद ने जनाब ज़ैनब से सवाल किया, बीबी अगर सवाल करूं मदीने वालों से मुताल्लिक तो आप जानती हैं मदीने वालों को? का किसका पूछना चाहती हो? का बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। का और किसका पूछना चाहती हो? का बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है। बीबी के आंसू और तेज हो गए। का और किसका पूछना चाहती हो? का बीबी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है, वो भी बहुत खूबसूरत है। का और किसका पूछना चाहती है? का बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। एक मर्तबा का, हिंद क्या अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी? हिंद ने कहा, बीबी खबरदार, मेरे मौला की बहनों का नाम न लीजिएगा, ये शराबी का दरबार है, वो अली की बेटियां। खबरदार बीबी, वो नबी की नवासियां हैं,
उनकी मां का जनाजा रात में उठा था। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने सर उठाया, कहा हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं। ये उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया। एक मर्तबा हिंद ने कहा, बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहां था? जनाबे ज़ैनब ने कहा, हिंद जरा गौर से देख, वो जो पहला सर है वो हुसैन का, दूसरा अब्बास का, वो अली अकबर, वो अली असगर, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है। एक मर्तबा हिंद ने अपना बुर्का जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई। कहा, यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, ये अली की बेटियां। रियाजुल कुद्स में है, यजीद तख्त से उठा, अपनी अबा उतारी, हिंद के सर पे रखी। कहा, हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा, बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने एक मर्तबा अबा को जमीन पे फेंका, कहा, ओ यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, तू अली की उन बेटियों को मजमा आम में ले आया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो जुमले दुआ के पेश करो, हाथों को बुलंद कीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत रात हो गई, लेकिन आप अभी अपने अपने घर चले जाएंगे ना, आप खाक पे तो नहीं बैठे रह जाएंगे। अगर आप ज्यादा रोएं तो कोई ताजियाने तो नहीं मारेगा। हाय अलियो बतूल की बेटियां जब भी रोती थी उन्हें ताजियाने मारे जाते। आपको रोने की इजाजत नहीं है। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस लहजे का जब यजीद मलऊन बीबियों के नाम पूछ रहा था, इनमें ज़ैनब कौन है? एक मर्तबा छोटे छोटे बच्चे जनाब ज़ैनब के पीछे छुपने लगे, ये इमाम हुसैन का कातिल है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बच्चों डरने की जरूरत नहीं, अभी ज़ैनब जिंदा है। एक मर्तबा उस मलऊन ने किसी बच्ची की तरफ इशारा किया, कहा क्या नाम है? बच्ची के लब हिले लेकिन आवाज नहीं आई। एक मर्तबा उसने दोबारा सवाल किया, फिर बच्ची ने इशारा गले की तरफ किया, का रस्सी खोलो। बच्ची ने बताया, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूं। परवरदिगारा वास्ता इमाम हुसैन की मजलूमा बेटी का 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीज़ तो नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। जितने मोमिन मोमिनात यहाँ मौजूद सब की तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की, परवरदिगार बानिया मजलिस, शिरकत करंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, मौलाना साहब, परवरदिगारा सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा एक हमारे मोमिन भाई कहते उनका बेटा बीमार है, इनका भी परवरदिगारा औलाद के लिए दुआ के लिए, परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाबे रबाब की उजड़ी गोद का, इनमें से किसी की दुआ को रद्द न फरमा। मरीजों के लिए एक आखिरी वास्ता दूंगा, परवरदिगारा शाम में गरीबा के उस बीमार का वास्ता जिनका बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे तमाम मरीजों को शिफाए कामिला आजिल इनायत। परवरदिगारा पे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, मकरूजों के कर्जे अदा फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार हमें जिंदगी में बार बार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार से